हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे सी शार्प प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज चल रही है और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास टॉपिक है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है टर्नरी। ठीक है, मैंने आपको बताया था हमारे पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसमें क्या होता है कि या तो वो यूनरी होते हैं, या वो बाइनरी होते हैं, या वो टर्नरी होते हैं। ठीक है, यूनरी कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? ऐसे ऑपरेटर जो एक ऑपरेंड के साथ काम करें। बाइनरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड्स के साथ काम करें। सेम इसी तरह है टर्नरी। टर्नरी मतलब ऐसे ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड्स के साथ काम करें। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उसको भी कंडीशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। सेम इसी तरह टर्नरी, चूंकि इसके अंदर भी कंडीशंस का यूज करते हैं इसलिए इसको भी कंडीशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका पहला पॉइंट, सी शार्प इंक्लूड्स अ स्पेशल टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर। और वो ऑपरेटर कौन से? दो हैं बेसिकली। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क और दूसरा कोलन। एक तो सेमी कोलन होता है, एक होता है कोलन। ठीक है, सेमी कोलन वो जो हम एंड ऑफ दिस स्टेटमेंट लगाते हैं। ठीक है, ये है कोलन। ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेटर्स आपके पास कौन से ऑपरेटर्स माने जाते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, इनको यूज करते हुए मैं क्या काम कर सकता हूं? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है? भाई देखो, हमारे पास जब दो रास्ते होते हैं ना, ठीक है, मतलब हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या काम होना चाहिए, और वो कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो क्या काम होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। सही है, और टर्नरी ऑपरेटर को ना इफ एल्स का अल्टरनेट भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये किस लिए यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। मतलब अगर ट्रू रिजल्ट आ रहा है तो क्या काम करना है, फॉल्स रिजल्ट आ रहा है तो क्या काम करना है। तो सेम वही काम हम यहाँ पे, दो चीजें होती है, इफ एल्स होता है और एक टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो इफ एल्स के ऊपर हम आगे जाके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे वो जो इफ एल्स वाला काम था ना वो हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसका सिंटैक्स आपको बताऊं, बूलियन एक्सप्रेशन। यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो या तो ट्रू रिटर्न करेगी या फॉल्स रिटर्न करेगी। अब देखो जरा समझना, यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं, मतलब तीन ऑपरेंड्स हैं। पहला ऑपरेंड क्या है? बूलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन। सेकंड ऑपरेंड क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट। थर्ड क्या है? सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो इनके दरमियान पहले क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और बाद में कोलन लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? टर्नरी ऑपरेटर हो गया। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन में हम क्या देते हैं? कंडीशन। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कौन सा पार्ट चलता है? जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट वाला पार्ट चलता है। लेकिन अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा? कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, मतलब इफ एल्स अगर आपने पहले पढ़ा हो तो आपको पता है इफ एल्स के लिए मुझे अलग अलग लाइन में कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके मैं एक ही लाइन में इफ एल्स वाला काम कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूं। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं और इसके अंदर स्टोर करता हूं 20। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं b। और यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद में क्या लिखूंगा? अपनी वो टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हुए स्टेटमेंट लिखूंगा। तो सबसे पहले मैं कंडीशन, मैं कहता हूं a बड़ा है 10 से। ये क्या हो गई? मेरी बूलियन आपके पास एक्सप्रेशन हो गई, कंडीशन हो गई। फिर क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। और फिर इसके बाद मैं यहां पे कहता हूं फॉर एग्जांपल a इज ग्रेटर, और मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तो कौन सा पार्ट चलेगा? क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट चलेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा पार्ट चलेगा?
कोलन के बाद वाला पार्ट चलेगा, और मैं यहाँ पे कह देता हूं ए इज लेसर, और एंड में क्या आ जाता है स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन। ठीक है, तो मतलब देखो जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो चेक करेगा कि आपके पास कंडीशन ट्रू है, अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट कहां पे जाके स्टोर हो जाएगी, बी के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा पार्ट चलेगा, ए इज लेसर, और ए इज लेसर कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, बी के वेरिएबल में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं बी के वेरिएबल को क्या करवाता हूं, प्रिंट करवाता हूं। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, अब मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर। ठीक है, मतलब अभी आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट चल रही है, कौन सी, जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखी हुई है। अगर मैं अब यहाँ पे मैं कहता हूं कंडीशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं कहता हूं ए बड़ा है किससे, 30 से, तो इसका मतलब अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि ए तो छोटा है ना 20 से, इसका मतलब कौन सा पार्ट चलेगा, मतलब ए इज लेसर कहां पे जाएगा, बी में, और मैं यहाँ पे आके बी को क्या करवा रहा हूं, प्रिंट करवा रहा हूं। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, क्या मैसेज आ रहा है हमारे पास, ए इज लेसर। ठीक है, तो एक इसकी ये एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो ये जो मैं नंबर ले रहा हूं ना ए वेरिएबल के अंदर, ये अभी मैं खुद से इनिशियलाइज कर रहा हूं। मैं अगर यूजर से लूं तो यूजर से लेने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन, और रीड लाइन का मेथड स्ट्रिंग में इनपुट रिटर्न करता है, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, स्ट्रिंग में इनपुट रिटर्न करता है, मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो int डॉट पार्स करके मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर a बड़ा है या बराबर है 18 के, ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, यू आर एलिजिबल टू वोट। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, मतलब आप वोट कब कास्ट कर सकते हो, जब आप 18 के हो या 18 से बड़े के हो तो आप वोट कास्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब 18 साल से छोटा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, इसी मैसेज को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कहता हूँ यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मतलब पहले मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा, ठीक है, और वो इनपुट ए के वेरिएबल में स्टोर होगा, फिर वो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू क्या होगा, चेक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं पहले देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 20, अब 20 क्या होता है, 18 से बड़ा होता है, इसका मतलब वो वोट कर सकता है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करूंगा तो क्या मैसेज चलेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला मैसेज, यू आर एलिजिबल टू वोट। लेकिन अगर मैं 18 भी दूंगा ना तब भी ये चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आके एक दफा फिर रन करूं, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे 18 भी दूं और एंटर करूंगा तब भी क्या मैसेज आएगा, यू आर एलिजिबल टू वोट। सही है, और अब अगर मैं एक दफा लास्ट टाइम यहाँ पे रन करूं और अब मुझे ये वाला पार्ट चलाना है, कोलन के बाद वाला पार्ट, मतलब अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ 15, तो यहाँ पे आके एंटर करूंगा तो अब क्या मैसेज आएगा हमारे पास, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी किसकी, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर्स की। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी शार्प। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।